सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे YouTube चैनल में इस समय प्रशिक्षित बेरोजगारों से संबंधित वीडियो और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से संबंधित वीडियो ही जो हैं आ रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं, मेरे जो वीडियो हैं ये बहुत सारे साथियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने एक वीडियो के माध्यम से कहा था कि जो है कि प्रशिक्षित बेरोजगारों की आयु सीमा 21 से 42 की जगह 21 से 45 किया जाए। तो कल जो है कि अखबार समाचार पत्र के माध्यम से और जो है कि बीपीएड और एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार उम्मीदवारों की तरफ से ये मांग जो है कि मुख्यमंत्री जी को की गई है कि जैसा कि आपको जानते हैं कि देहरादून में जो है कि बीपीएड और एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों का जो है कि मुख्यमंत्री आवास में कूच किया गया और उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान जी के माध्यम से जो है कि मुख्यमंत्री तक अपना ज्ञापन भेजा है। और उनकी मांग है कि सभी विद्यालयों में जो है कि शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति हो और सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक शारीरिक शिक्षा अनिवार्य हो और जो है कि प्रशिक्षित बेरोजगारों की आयु सीमा जो है कि 21 से 42 की जगह 21 से 45 की जाए। यानी कि उन्होंने कहा कि जो आयु सीमा अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष है उसको बढ़ाकर 45 वर्ष किया जाए। उन्होंने जो है कि जिस तरीके से हिमाचल राज्य में जो है कि प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए आयु सीमा जो है कि सरकारी सेवा के लिए 21 वर्ष से 45 वर्ष रखी गई, हिमाचल की तर्ज में ही जो है यहाँ पर उत्तराखंड में भी जो है कि 42 की जगह जो है कि आयु सीमा बढ़ाकर 45 वर्ष किया जाए। जैसा कि साथियों आप जानते हो, दोनों जो हैं कि एक दूसरे की सीमा से जुड़े हुए राज्य हैं और दोनों ही राज्य पर्वतीय राज्य हैं। और इस बात को भी आप समझते हैं, जो जलवायु जो है कि जो भौगोलिक स्थिति हिमाचल प्रदेश की है वही भौगोलिक स्थिति हमारे जो है कि प्रदेश की भी है, हमारे उत्तराखंड की भी है। तो साथियों, हमारे जो भी प्रशिक्षित बेरोजगारों ने जो मेरे वीडियो को जो उनके लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा रही है, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उन लोगों ने जो मांग उठाई वो जायज़ है। जो साथी अभी जो है कि 42 वर्ष की आयु जो है कि पार कर चुके हैं, तो उन साथियों के लिए भी एक जो है कि उम्मीद की किरण है कि अगर आयु सीमा जो है 42 की जगह 45 की जाए तो कहीं न कहीं जो है कि 2-3 साल का मौका उन्हें भी सरकारी सेवा में आने का मिल सकता है, कि वो लोग भी सरकारी सेवा में आ सकते हैं। तो ऐसी मुहिम जो है तो बीपीएड और एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों के द्वारा की गई है और उन्होंने जो है कि सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून कुसुम चौहान जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अपनी मांग जो है कि अपना ज्ञापन भेजा हुआ है। और उनका कहना है कि सभी सरकारी विद्यालयों में जो है कि शारीरिक शिक्षा अनिवार्य हो, कक्षा 1 से 12 तक शारीरिक शिक्षा की पढ़ाई होनी चाहिए, जैसा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत नियम बना है। तो उस तरीके से जो है कि विद्यालय में जो है शारीरिक शिक्षा जो है स्पोर्ट्स टीचर की अति आवश्यकता है। तो आप जानते हो कि आजकल जो है कि भारत में जो है कि योग का काफ़ी प्रचलन है, शारीरिक शिक्षा का काफ़ी प्रचलन है। तो इसे मद्देनज़र रखते हुए भी सरकार जो है इस बिंदु पर भी फोकस कर सकती है, इस बिंदु को जो है कि समझ सकती है और इस बिंदु पर जो है कि कहीं न कहीं प्रशिक्षित बेरोजगारों की मांग पूरी हो सकती है। साथियों, इसके अलावा जो है कि एक ज़रूरी सर्वे भी आपको बता देता हूँ कि देश में बेरोजगारी दर बढ़ करके 8.86% हो गई है। जैसा कि पिछले महीने सुधार के बाद देश में बेरोजगारी दर 10 अक्टूबर को जो है कि उनका सप्ताह ख़त्म हो जाता है। तो 10 अक्टूबर को जो एक रेटिंग की गई थी, तो उस रेटिंग में जो है 8.86% पहुँच गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के मुताबिक ग्रामीण भारत में बेरोजगारी का दर जो है 9.48% पहुँच गई। कि जैसा कि साथियों आपको मैंने बता दिया है कि इस समय जो है कि हम लोग जो है कि ग्रामीण क्षेत्र में हैं, ग्रामीण परिवेश में हैं। तो सेंटर फॉर जो है कि इंडियन इकोनॉमी की तरफ से जो बताया गया है, तो उसमें जो है कि ग्रामीण जो क्षेत्र है भारत का, तो वहाँ पर बेरोजगारी दर जो है 9.48% पहुँच गई है। तो साथियों, अभी जो है कि जो शहर हैं तो वहाँ पर जो है कि थोड़ा सुधार हुआ है बेरोजगारी दर पे। प्राइवेट सेक्टरों में जो है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बाद जो है कि
प्राइवेट सेक्टर यानी कि बाज़ार खुल गया है, तो बहुत सारे लोग जो हैं कि रोज़गार से जुड़ गए हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी बेरोज़गारी की दर 9.48% जो है कि 10 अक्टूबर के बाद पहुंच चुकी है। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं अगर आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो ये वीडियो जो है सरकार तक पहुंचना चाहिए। और एक बेरोज़गारी का जो रेशियो है, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स के आधार पर है, तो ये बेरोज़गारी दर अगर सरकार तक पहुंचेगी तो ज़रूर कहीं न कहीं सरकार भी सचेत रहेगी, उत्तराखंड सरकार सचेत रहेगी। क्योंकि उत्तराखंड में लगभग जो है कि 80 से 85% जो है कि पर्वतीय क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है और 15% ही शहरी क्षेत्र है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं, तो समझ रहे हैं कि बेरोज़गारी दर कितना हो चुका है और आगे क्या होने वाला है, इस बात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं। और बहुत सारे साथियों के लिए मेरा वीडियो जो है मोटिवेशन का काम कर रहा है, कि मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है। जैसा कि अभी बीपीएड वालों ने जो है कि इस बात को रखा कि मैंने कहा कि हिमाचल राज्य के तर्ज में जो है कि बेरोज़गारों की जो आयु सीमा है वो 42 से बढ़कर 45 की जाए। तो कहीं न कहीं जो है कि इस समय जो है कि सरकार के सामने में एमपीएड बीपीएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों ने ये मांग रख दी है। तो बहुत सारे साथियों से मैं कहता हूं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपना कमेंट ज़रूर नीचे लिखें और वीडियो को शेयर भी करें। साथियों, जहाँ तक है मैं नियमों के आधारित बात ही करता हूँ और इससे अलावा मैं नहीं करता हूँ। जहाँ पर मैं श्योर नहीं होता हूँ तो मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि ये जो है कि बात पक्की नहीं है, मैं इसके आधार पर इसकी पुष्टि कर रहा हूँ। तो अभी जो है कि ये बात लगभग सही है। तो प्रशिक्षित बेरोज़गारों ने जो है कि मुख्यमंत्री आवास में कूच किया और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और अपनी मांगें रखी। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि आगे किस तरीके की मांगें होनी चाहिए। और जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स में अभी जो है कि कोई फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है। तो 1-2 दिन 18 तारीख के बाद अगर कोई अपडेट होता है तो 18 तारीख के बाद ही अपडेट आएगा, इससे पहले कोई भी अपडेट नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू।